तो मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो तुम लोग? होप कि सब लोग ठीक होंगे। हाँ, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है कि भाई मैं ठीक नहीं हूँ आज। ये मेरी चोट को इग्नोर करना। ये सच बताऊं नतीजा होता है तुम्हारे बड़े भाई के साथ पंगे लेने का। यस, तो भाई आज की वीडियो में ये सबक ले लो कि मत लेना भाई पंगे। बाकी यस, आजकल एक शैतानी शक्ति दुनिया में काफी ज्यादा फैल चुकी है बाय द नेम ऑफ लबूबू डॉल्स। ये वायरस रिसेंट में ही लॉन्च हुआ है एंड इंडिया में तो अब 4-5 दिनों से कुछ ज्यादा ही फैल गया है। मतलब पता नहीं लोग इसे शैतान क्यों कह रहे हैं, क्या चीज है ये। भाई यार मुझे तो आज पता चला जब मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि ये एक शैतानी डॉल है। आई वाज बी लाइक, हैं मान लिया चलो कि ये डॉल थोड़ी सी क्रीपी दिखती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसके अंदर शैतान है कोई। बट आफ्टर 2 मिनट्स ऑफ बहस मैंने चेक किया इस डॉल के बारे में एंड यस, ये बात पूरा वर्ल्ड बोलने लग रहा है कि इस डॉल के अंदर कुछ तो शैतानी शक्ति है। तो यार फिर मेरा भी थोड़ा सा दिमाग घूम गया। फिर मैंने सोचा कि यार चलो पूरी बात जानते हैं इस डॉल के बारे में। तो इसीलिए मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ कुछ हिस्ट्री लबूबू डॉल की। क्या है आखिर में ये लबूबू डॉल? तो यार इस वीडियो के सारे क्रेडिट्स जाते हैं गौरव कटारे एक्स्ट्रा को, क्योंकि आज यही हमें इसके डार्क सीक्रेट के बारे में बताने वाले कि आखिर में है क्या ये खिलौना। बाकी वेल नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेसोपोटामिया मार्च 2025। वक्त था रात के 11 बजे। एक एंटीक टॉय स्टोर में उस रात सिर्फ एक शॉपकीपर था। सब कुछ नॉर्मल था, हर दिन की तरह सब कुछ यूजुअल था। लेकिन तभी अचानक से हवाएं थोड़ी तेज हो गईं। कॉर्नर के शेल्फ पर रखी थी एक पुरानी लबूबू डॉल, छोटी सी फर वाली और क्रीपी मुस्कान वाली एक गुड़िया। तभी एक धीमी सी सरसराहट हुई। उस शॉपकीपर ने पलट कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था वहाँ पर। तभी उसे पीछे से अपने कानों में एक विस्पर सुनाई दी, किसी अजीब भाषा में जो न इंसानी थी और न ही समझने के लायक। वो घबरा गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पूरी सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। उसके स्टोर में भी कोई नहीं था, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। तभी उसकी नजर पड़ी लबूबू डॉल पर, एक गुड़िया जिसकी डरावनी आंखें ठहरी हुई थी, लेकिन ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो ब्लिंक करने वाली है। सही में डरावनी है भाई ये इस डॉल। घटना के बारे में उस शॉपकीपर के पास कोई सबूत, कोई प्रूफ तो नहीं है तो बस एक डरावना एहसास और एक सवाल जो उसके दिमाग में हमेशा के लिए जगह बना चुका है कि क्या वो डॉल सांस ले रही थी। तो समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। ये है लबूबू डॉल। जरा इसको गौर से देखो, ये तुमको क्यूट लगती है यार आजकल ना ये डॉल इतनी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। मतलब पता नहीं लोग क्यों खरीद रहे इस डॉल को भाई, पता नहीं यार। फिर डरावनी, ऑब्वियसली डरावनी है भाई ये लिटरली। अब जरा सोच कर देखो इस स्कैरी से खिलौने की कीमत क्या होगी। तुमको यकीन नहीं होगा, ये ब्लैक मार्केट में 1 करोड़ तक की बिक रही है। लोग मॉल्स में बाहर घंटों खड़े रहकर लाइंस में इस डॉल को खरीदने के लिए इंतजार करते हैं। लेकिन ये डॉल केवल फेमस ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे है एक बहुत ही बड़ा काला सच। कहा जाता है कि ये डॉल किसी डीमन प्रतीक है और हैरानी की बात तो यह है कि डीमन का प्रतीक होने के बावजूद भी इस अजीब सी क्रीपी डॉल को हर सेलिब्रिटी अपने साथ लेकर घूमता है, चाहे एयरपोर्ट्स हो, फोटोशूट और यहाँ तक कि स्टेज पर भी। सो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस क्रीपी अगली लुकिंग डॉल? क्यों लोग इसको करोड़ों रुपए देकर भी खरीदना चाहते हैं? क्यों हर कोई इसके लिए पागल हुआ जा रहा है? Oh my God. और क्या वाकई में ये डॉल एक डीमन है? Lububoo figure has just sold for $150,000 US. ओके भाई, जानते हैं लबूबू डॉल के बारे में। लग तो इसकी कहानी कुछ स्केरी रही है। चैप्टर 1 डिमोनिक थ्योरीज। ओके, बहुत से लोगों ने क्लेम किया है कि ये डॉल डीमनिक है और इसको घर में रखने का मतलब है कि आप अपने घर में शैतान को इनवाइट कर रहे हो। बहुत सारे लोगों ने इस डॉल को सोशल मीडिया पर एनाबेल डॉल से भी कंपेयर किया है। कई लोगों का दावा है कि ये लबूबू डॉल मेसोपोटामियम डीमन पजूजू से काफी ज्यादा मेल खाती है और इंटरनेट पर वायरल होती कॉन्स्पिरेसीज लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि ये छोटी सी डॉल एक एंशिएंट इविल को रिप्रेजेंट करती है मॉडर्न जमाने में। और इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने तुम्हें जो कहानी सुनाई थी ना, वो भी इसी कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है। बस एक कहानी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। ये लबूबू डॉल सच में इविल है, लेकिन वो वैसा इविल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये कोई एंशिएंट डीमन का अवतार नहीं है, बल्कि एक प्योर मार्केटिंग डीमन है। एक ऐसा इविल जो आपके अटेंशन, पैसे और क्यूरियोसिटी को खा जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इस डॉल के पीछे कोई एंशिएंट कर्स नहीं है, बल्कि एक मॉडर्न मार्केटिंग मास्टर प्लान है। लिमिटेड ड्रॉप, साइकोलॉजिकल ट्रिगर और सेलिब्रिटी प्लेसमेंट, ये सब एक केयरफुली क्राफ्टेड स्ट्रेटजी थी जिसमें लोग बुरी तरह फंसते गए। तो अगर अब तुम इस वीडियो को छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल मत करना। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आगे मैं कुछ ऐसे खुलासे करने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। ओके
चैप्टर 2 हाउ इज एवरीवन क्रेजी अबाउट एक लबूबू। छोटी सी डॉल को लेकर इतना हंगामा क्यों? यही तो सवाल है कि लोग इस छोटी सी अगली सी दिखने वाली एक सिंपल सी डॉल के लिए इतना क्रेजी क्यों हैं? अप्रैल 2024 में के पॉप स्टार लीसा ने इस डॉल के साथ एक फोटो पोस्ट की थी और वहीं से ये सारा खेल शुरू हुआ। लीसा के फैंस ने इस डॉल को खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन ये डॉल एक अलग से बॉक्स में आती थी, एक ब्लाइंड बॉक्स में। मतलब उस बॉक्स को देखकर आप नहीं बता सकते कि अंदर कौन सा लबूबू है। और यही था एक सरप्राइज, एक क्यूरियोसिटी। ब्लाइंड बॉक्स में लबूबू डॉल तो मिलेगी, लेकिन जब तक डिब्बा नहीं खोलोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या है। और इस क्यूरियोसिटी ने आग पकड़ ली। अनबॉक्सिंग वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स लोगों ने बना कर सोशल मीडिया पर डाले और एंगेजमेंट मिला एकदम तगड़ा, मिलियंस में व्यूज, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि बॉक्स के अंदर एक्चुअली में क्या निकलने वाला है। और उसके बाद शुरू हुआ इस मास्टर प्लान का स्टॉक 2। जैसे ही आम लोगों ने इस डॉल को खरीदने की कोशिश की ऑनलाइन, उन्हें पता चला स्टॉक तो खत्म हो गया है। मतलब ये डॉल जैसे ही सेल पर आती है वैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। इतनी ज्यादा डिमांड बनाई गई थी जानबूझकर ताकि लोग इसके लिए तड़पें। इस चीज से बहुत खतरनाक हाइप शुरू हुई। डायरेक्ट मार्केटिंग में पैसा खर्च नहीं किया इन डॉल्स वालों ने, लेकिन जहां देखो वहां सेलिब्रिटी इस डॉल को अपने साथ लेकर घूम रहे थे। उनके फैंस तो पागल हुए जा रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि इस डॉल में ऐसा क्या खास है। और उसके बाद शुरू हुआ ब्लैक मार्केट गेम। ये गुड़िया लाखों में बिकने लगी। लेकिन हर कामयाब मास्टर प्लान के पीछे होता है एक दिमाग, और यहाँ पर दिमाग था डीमन का। जी नहीं, डीमन का नहीं, चाइना का। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि ऑफिशियली इस टॉय को, मतलब लबूबू डॉल को, पॉप मार्ट नाम की एक कंपनी बनाती है, एक टॉय स्टोर बनाता है, एंड इट्स अ चाइनीज कंपनी। और सब जगह लबूबू का क्रेज स्ट्रेटेजिकली फैला देने के बाद ये मास्टरमाइंड देश अपने ही देश में रूल्स फॉलो कर रहा है। नहीं समझे ना? मैं बताता हूँ। चाइना में बच्चों का लबूबू खरीदना इलीगल है। वहाँ के कानून के हिसाब से ब्लाइंड बॉक्स में जो भी चीज मिलती है उसे बच्चे नहीं खरीद सकते। अगर कोई 16 साल के आसपास का बच्चा इसको खरीदना चाहता है तो उसके लिए उसे अपने पेरेंट्स को साथ लाना पड़ेगा। मतलब देख रहे हो, क्यूरियोसिटी, हाइप और मैडनेस फैलाने के बाद वो देश अपने यहाँ फुल रिस्ट्रिक्शंस पर काम कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये कोई डॉल नहीं है बल्कि ये एक बीमारी है जिसे वो अपने देश में नहीं फैलने देना चाहता। बिल्कुल टिकटॉक की। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस डॉल का डीमन से कोई रिलेशनशिप नहीं है? और फिर ये ऐसी इविल जैसी दिखती क्यों है? सो लबूबू इज अ डीमन, बट डीमन ऑफ क्यूरियोसिटी, नॉट डार्कनेस। ओके, चैप्टर 3 लबूबू द डीमन ऑफ क्यूरियोसिटी। लबूबू एक एंशिएंट डीमन नहीं है बल्कि एक आर्ट टॉय कैरेक्टर है जिसे एक हांगकांग बॉर्न इलस्ट्रेटर कैसिंग लंग ने बनाया था। 2015 में कैसिंग ने अपनी फैंटेसी वर्ल्ड द मॉन्स्टर की अबे इसने तो सभी कैरेक्टर्स ऐसे ही बना रखे हैं लबूबू जैसे, एंड लबूबू से भी खतरनाक है यार। नाम भी इसका बोला नहीं जा रहा मुझसे। शुरुआत की थी और उनमें सबसे ज्यादा पसंद किया गया था ये क्यूट लेकिन अजीब सा दिखने वाला लबूबू। इसका चेहरा हमेशा शरारती लगता है, कान बड़े बड़े हैं, नुकीले से दांत हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं। ये किसी बच्चे के खिलौने जैसा नहीं बल्कि एक डार्क फेरी टेल के जीव जैसा दिखता है। और 2019 में पॉप मार्ट ने इस टॉय को लॉन्च किया एक ब्लाइंड बॉक्स में। लेकिन इस लॉन्चिंग के साथ साथ लॉन्च हुआ एक मास्टर प्लान जिसकी वजह से ये डॉल वायरल हुई और इस डॉल को बनाने वाले लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर छापे, खुद ही अपने प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक किया और फिर खुद ही उसको करोड़ों में ब्लैक मार्केट में बेचा। क्यूरियोसिटी, फोमो, लिमिटेड एडिशन, ड्रॉप्स और सेलेब इन्फ्लुएंस, ये था असली डीमन। और साथ ही साथ इस डॉल के साथ जुड़ी हुई थी ये कहानी कि ये डीमन का प्रतीक है। तो जो लोग डीमंस के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में या इल्यूमिनाटी के बारे में जानना चाहते थे उन्होंने भी इस डॉल को परचेज किया जस्ट टू चेक कि भाई इस डॉल में ऐसा क्या खास है। और उनको पता चला कि ये कोई कर्स डॉल नहीं बल्कि ये तो पैसे छापने की मशीन थी। लिटरली लबूबू का क्रेज अभी इंडिया में इतना ज्यादा नहीं आया है, लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है तुमको तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर या फिर इन्फ्लुएंसर्स ऐसे वीडियोस बनाते देखेंगे कि भाई ये लबूबू डॉल में डीमन है। यार अभी मैंने, मतलब आज इतने लोग देखे कि भाई लबूबू डॉल लबूबू डॉल लबूबू डॉल, यार जब तो मैंने देखा ये वीडियो। बारे में कुछ कहानियां बताएंगे या फिर हो सकता है कि वो लबूबू डॉल को खरीद कर अपने सेटअप पर रख दें जस्ट टू प्रमोट इट इनडायरेक्टली। लेकिन अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि तुमको इस डॉल की हकीकत पता चल चुकी है। तुमको पता चल चुका है कि कैसे क्यूरियोसिटी को करेंसी में लोग कन्वर्ट करते हैं। मार्केटिंग
G-Eval ये वाला पार्ट इस Marketing वीडियो level. का सबसे जरूरी पार्ट है, क्योंकि इसको सुनने के बाद लिटरली तुम कभी भी किसी भी मार्केटिंग के जाल में नहीं फंसोगे। इवन हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा नया आईफोन या नया फोन खरीदने का, खुद के फोन को अपग्रेड करने का प्लान भी कैंसिल हो जाए। देखो ऐसा क्या लबूबू बोलोगे एक भाई? एग्जाम्पल है हाइप मार्केटिंग का। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कुछ दिन पहले लिक्विड डेथ और प्राइम जैसी ड्रिंक ने ट्राई किया था और मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए थे। लिटरली प्राइम ड्रिंक का नाम तो तुमने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो तुम्हें फिजेट स्पिनर जरूर याद होगा। एक ऐसा यूजलेस स्टफ जिसे इतना ज्यादा हाइप मिला था सोशल मीडिया पर कि उस छोटे से खिलौने की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री खड़ी हो गई थी। ये सारी जो चीजें आती है ना, ये कोई लाइफ चेंजिंग इनोवेशंस नहीं होते। इन्हें खरीद कर आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता, ना कोई इंप्रूवमेंट आता, ना कोई वैल्यू ऐड होती। लेकिन इनकी पैकेजिंग, इनकी मिस्ट्री, इनकी सोशल मीडिया पर वायरल होना इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इनको खरीदने के लिए दुनिया पागल होती है। ये डॉल जो ना क्यूट है, ना सुंदर है, ना किसी काम की है, उसके बाद भी लोग इसको खरीदने के लिए पागल हैं। तो आगे से याद रखना कि हर सेलिब्रिटी, हर रील और हर अनबॉक्सिंग एक इल्यूजन बेचती है तुमको। एक जिज्ञासा जागती है कि इस प्रोडक्ट में क्या खास है, इसके अंदर क्या है। लेकिन सच तो यह है कि प्रोडक्ट्स के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं होता। ये सब माइंड गेम है। आपका ध्यान, आपकी क्यूरियोसिटी, आपके जेब में रखे पैसे, यही असली टारगेट होते हैं। तो हर ट्रेंडिंग चीज खरीदना जरूरी नहीं है, हर फोन का नया मॉडल अपग्रेड करना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो ये मार्केटिंग का जो डीमन है ना, एक दिन आपको खा जाएगा। सो स्टे अवे फ्रॉम द मैडनेस ऑफ हाइप मार्केटिंग। ओके, वीडियो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। पहले यार देखो, तुम्हें पता चल गया होगा कि इस लबूबू डॉल की असलियत क्या है। मतलब देखो, ऐसा मेरा भी मानना था कि ऐसे कोई शैतान वतान थोड़ी होते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोल रहा था कि भाई ऐसा थोड़ी होता है, एंड एट द एंड मुझे पता चल गया कि भाई कुछ नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। एंड ये मुझे लग भी रहा था कि भाई ऐसा ही कुछ होगा यार, क्योंकि भाई ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो तुम्हारा घर बर्बाद कर दे। तुम किसी भी धर्म से क्यों ना हो, तुम अपने भगवान को मानते हो, एंड ये चीजें अगर तुम्हें बर्बाद कर दे, ऐसा हो सकता है क्या यार? कैसी बेकार की बातें करते हो। बाकी यार चलो जान लिया, क्यूरियसिटी अपने मन में भी थी कि क्या था यार लबूबू डॉल में। बाकी आई नो अब और भी यूट्यूबर्स आएंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, एंड कोई तो इसकी हॉरर स्टोरी बना देगा। एंड हो सकता है कि कुछ चैनल पर इसकी वीडियो भी आ जाए, हॉरर पूरी स्टोरी, शॉर्ट फिल्म भी चलने लग जाए अब इसकी। एंड यस, हमारा काम तो है देखना, हम जरूर देखेंगे। बाकी यार फिलहाल मैं चलता हूँ और मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।